साथियों, शहीदों की यह धरती, ये हरियाणा की राजनीतिक चेतना और जनविश्वास की ये मजबूत पहचान है। साथियों, इस धरा पर आज की यह रैली जन आशीर्वाद का ये महासंगम है। साथियों, हम देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में आज ये जनसैलाब उमड़ा है। यह उस विश्वास की साथियों ये गूंज है जो आपने विकास, ईमानदारी और राष्ट्रहित की राजनीति के पक्ष में आपने अपना समर्थन दिया है। साथियों, शहीदों की यह धरती सदा ही परिश्रम, त्याग और सत्य का ये प्रतीक रही है। साथियों, आज उसी धरती से विकास ही विकल्प और विकास ही भविष्य की एक नई ये ओंकार उठी है। साथियों, आज मैं सीधे फरीदाबाद से आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, वहां पर यहां की तरह हजारों की संख्या में, लाखों की भीड़ में लोगों का साथियों जन सैलाब था। और साथियों, मैं देख रहा था वहां के लोगों के चेहरे पर एक ही विश्वास था, और वो विश्वास था कि भारत बदल रहा है। साथियों, ये विश्वास मैंने उनके चेहरे पर देखा है। साथियों, हरियाणा आज आगे बढ़ रहा है, ये विश्वास उनके चेहरे पर था, और वही जोश, वही विश्वास, वही ऊर्जा साथियों मुझे शहीदों की इस धरती पर आप लोगों के कई गुना अधिक दिखाई दे रही है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, ये परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये परिवर्तन उस मजबूत नेतृत्व की देन है जिसने देश को एक नई दिशा दी है। साथियों, जिसने गरीब के घर तक विकास पहुंचाया है, जिसने हर नागरिक को एक विश्वास दिलाया है कि उसका सपना इस देश का सपना है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उस नेता की, उस भारत मां के लाल की, नरेंद्र मोदी, जिसने इस भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प 2047 का लिया है। ऐसा महान नेता साथियों जो बिना रुके, बिना थके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, उनकी नीयत साफ है, हम सब ये जानते हैं। उनका इरादा भी मजबूत है और उनका लक्ष्य भी साथियों स्पष्ट है। हरियाणा का हर नागरिक खुशहाल हो और हर गांव विकसित हो और हर युवा आत्मनिर्भर हो, ये सोच हमारी सरकार की है। साथियों, शहीदों की यह भूमि खेती किसानी के साथ संघर्ष और स्वाभिमान की भी ये भूमि है। एक समय था जब यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। साथियों, सड़कों की हालत वो खराब थी। रोजगार के लिए हमारे हमारे युवा लोगों की चौखटों पर वो बैठा रहना पड़ता था। साथियों, विकास केवल कागजों तक ही सीमित था। साथियों, लेकिन आज आप देखते हैं पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तस्वीर हरियाणा की बदल चुकी है। आज गांव-गांव पक्की सड़कें हैं। साथियों, किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। युवाओं को पारदर्शी आधार पर साथियों बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार की नौकरी मिल रही है। यह बदलाव ये आपके जीवन में साथियों दिख रहा है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, जब सच्चा विकास होता है तो झूठ की राजनीति करने वालों को कुछ दिक्कत जरूर होती है। साथियों, विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा नहीं है, आज कोई विजन नहीं है,
आज कोई नीति भी उनके पास नहीं है। साथियों, बस एक ही एजेंडा है कि भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो। ये विपक्ष के पास आज एक ही एजेंडा है। साथियों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग दशकों तक सत्ता में रहे हैं, आपने शहीदों के लिए क्या किया है, ये भी आज पूछने की जरूरत है। आज उनको बताने की भी जरूरत है। क्या उन्होंने आपके खेती की चिंता की है, ये भी उनसे पूछने की जरूरत है। क्या उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं, ये भी बताने की जरूरत है। साथियों, उन्होंने केवल सत्ता सुख भोगा है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जनता के वादों को साथियों जाल में फंसाकर उनके ऊपर छोड़ने का काम उन्होंने किया है। साथियों, आज जब जनता जाग चुकी है तो कांग्रेस के साथियों, विपक्षी साथी आज बौखला गए हैं। आज वो विकास को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए वो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित और लोगों को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारी सरकार जो कहती है, हमने जो कहा है साथियों, उसको पूरा किया है। इसका परिणाम है कि आज हमने पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 217 में से 60 वायदों को आज हमने पूरा कर दिया है। 157 वादों के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। आज हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो दूरदर्शी मार्ग इसके पीछे है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे इस बात का गर्व भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक संकट या कोई आपदा आई है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। चाहे साथियों कोरोना काल का समय हो, विदेशों से भारतीयों को भारत में लाने की बात हो, और साथियों चाहे अफगानिस्तान में युद्ध की स्थिति में भारतीयों को सुरक्षित भारत की भूमि पर पहुंचाने की बात हो, और साथियों चाहे अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है, भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साथियों उस समय के अंदर जब पूरा विश्व प्रभावित है और पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने उस समय में भी एक्साइज ड्यूटी को कम करके उन रेटों को स्थिर करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको घटा करके देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि विपक्ष किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, किस प्रकार से विपक्ष झूठ को फैलाने का काम कर रहा है कि गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के। साथियों, आज मैं शहीदों की सरदारी के बीच में एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा में ना पेट्रोल की कमी होगी, ना डीजल की कमी होगी, और ना ही साथियों गैस की कमी होगी। हमने इसके लिए जो विपक्ष अफवाह फैला रहा है इससे हमें बचने की जरूरत है। साथियों, इस आड़ के अंदर कुछ लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी थी, हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और साथियों गैस निर्बाध मिले लोगों तक, उनके घर तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमने गैस पाइपलाइन के विस्तार का एक योजना बनाई है जिसका 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर उसका भाव था, परंतु हमने उसको घटा करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर वो कर दिया है।
और हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन गैस के देने का लक्ष्य ये पूरी तेजी से पूरा होगा। साथियों, सरकार जो आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरी तरह हमारी सरकार सतर्क है। साथियों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि विपक्ष के इन बातों से, इस झूठ के अंदर फंसने की बजाय साथियों सरकार का सहयोग करें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ साथियों योजनाओं को गति से धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हमने हर वर्ग के और हर वर्ग के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता से हम धरातल पर घरों तक, लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ आज शहीदों की सरदारी को ये भी कहना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव के अंदर दिया है, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि शहीदों के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, आज की जो रैली, जो धन्यवाद और विकास रैली है, साथियों इसका ये स्पष्ट आदेश है कि धन्यवाद तो मेरे शहीदों के लोगों का है जिन्होंने साथियों एक मुस्त होकर के यहां से कमल का फूल खिलाने का काम किया है। और साथियों, विकास की जिम्मेवारी हमारी है और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि आज यहां आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने के लिए आज मैंने 49 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां पर किए हैं। साथियों, इनमें 19 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के 6 उद्घाटन और 30 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के 4 शिलान्यास आज यहां पर किए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11.5 वर्षों में, वर्ष के कार्यकाल में 206 यहां पर अनाउंसमेंट किया था और 206 में से 181 अनाउंसमेंट पूरी हो गई हैं। बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने जो बोला है उस बात को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के ये हमारे विपक्ष के साथी ये लगातार इस प्रकार की बात करते हैं कि काम नहीं हो रहा है, ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। साथियों, मैं ये भी आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहां शहीदों के अंदर लगभग 1384 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए यहां पर खर्च किया है। और कांग्रेस ने मात्र यहां पर 552 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर उन्होंने इस शहीदों के लिए खर्च करने का काम किया है। ये 552 करोड़ रुपया भी साथियों भ्रष्टाचार की उनके समय के अंदर ये भेंट चढ़ा है, परंतु आज हमारी सरकार में 1594 करोड़ रुपया साथियों विकास कार्यों के लिए यहां खर्च किया है, जिनके हमने पहले भी उद्घाटन किए हैं। 120 करोड़ रुपए के 49 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्यों के उद्घाटन आज मैंने यहां पर किए हैं। साथियों, मैं पिछले 1 साल के अंदर हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था उस काम को पूरा किया है। अपने संकल्प पत्र में हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 साल में 36,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, 13,500 युवाओं के इंटरव्यू चल रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले 11 वर्षों में यहाँ जींद जिला के अंदर साथियों 15,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास
और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं और उनका भारी भरकम, जब वो डायलिसिस कराने के लिए जाते थे, भारी भरकम खर्चा होता था। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को डाला था कि जब 8 तारीख के बाद ये सरकार बनेगी, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में उनका फ्री होगा। आज हरियाणा के अंदर साथियों डायलिसिस फ्री होता है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने ये भी कहा था, इतनी भारी संख्या में मेरी मातृ शक्ति बैठी है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आज हमारी सरकार ने इसको भी लागू कर दिया है और बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। साथियों, ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। अब तक मैंने 243 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जो लाडो लक्ष्मी योजना बहनों से संकल्प किया था कि हम 2100 रुपए देने का काम करेंगे, मुझे खुशी है कि हमने उसको भी लागू कर दिया है। पहले मैंने 1 लाख तक ये फर्स्ट फेज में रखा था और पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। साथियों, हमने अब तक बहनों के खाते में 834 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले हमने उन माताओं को भी देने का निर्णय किया था जिन माताओं के बच्चों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर 80% नंबर उन्होंने लिए हैं। उन माताओं को भी हमने 2100 रुपए देने का साथियों काम किया है।